नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की खबरें। भवानीमंडी उपखंड अधिकारियों द्वारा दिनांक शहरी क्षेत्र के विवाह कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में आदि मैरिज गार्डन का निरीक्षण किया गया। सभी जगह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना देखी गई। संबंधित परिवार एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने हेतु उपखंड अधिकारी ने निर्देश जारी किए। उल्लंघन करने वाले को जुर्माना IPC 188 के अंतर्गत कार्रवाई के बारे में अवगत कराया गया। शहरी क्षेत्र में कई मैरिज गार्डन संचालक बिना किसी परमिशन या लाइसेंस के मैरिज गार्डन का संचालन करते हुए पाया गया। उनकी नगरपालिका द्वारा जांच करवाई जाएगी एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप संचालित मैरिज गार्डन को सील किया जाएगा। भवानीमंडी पंचायत के घटोत गांव में खोद ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 10 साल हो चुके हैं, पर शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सूद नहीं ली है। इसलिए ग्राम वासियों ने अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे नल, लाइट, बिजली आदि व्यवस्था जो है नहीं देखी जा रही है। यह माना जा रहा है कि पूर्व में इनको कई दूसरी जगह से दूसरी जगह इनका स्थानांतरण किया था, जिसके चलते ग्राम वासियों ने मिलकर सरपंच व ग्राम सेवक उपखंड अधिकारी को भी कई बार लिखित में दे दिया है। फिर भी अभी तक ग्राम वासियों ने किसी के बारे में ग्राम वासियों को किसी की सूद नहीं ली। ग्रामवासी कमलेश कुमार ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है सड़क नाली, जो कि घर के आगे से निकल रही है। वहीं गंदगी अधिक रहती है, जिसके चलते हम लोग काफी समय से परेशान हैं। पुनर्वास यानी कि इनको नए तरीके से इस गांव में बसाया था। यहाँ आगे कोई मुर्दा कोई मर जाता तो उसको जलाने के लिए 2-2 किलोमीटर तो लोग दूर जाते हैं बेचारे। वो जलाने देते लोग इधर, यहाँ पे आसपास के लोग जलाने नहीं देते ना। यहाँ पे शमशान घाटी नहीं है, क्या जलाएंगे की जगह है सर? क्योंकि यहाँ तो सब नई आबादी है, कहाँ जाएंगे लोग? कोई मर जाएगा तो उसको कहाँ जलाएंगे? चलो ठीक। पंचायत के थ्रू ही सारा काम होगा इसमें, जो भी बजट पंचायत के पास आएगा। एक फोटो भी दे देना, 1 मिनट। नहीं देख देख ले, ये गाछ का तो ही नहीं कहीं नहीं हट जाओ। नाम बताओ अपना। सत्यनारायण तिवारी, खोद निवासी। हमारे गांव की ऐसी दुर्दशा हो रही है खोद गांव की। मई सन 2014 में जो है इसको घटोत के पास, घटोत के राजस्व रिकॉर्ड की ग्राम पंचायत की जमीन में बसाया गया। बसाए इतने वर्ष बीत चुके हैं, 14 में बसाया, आज 20 चल रहा। आज तक कहीं से कहीं तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एक राजस्व गांव के 2 टुकड़े हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का नियम है एक राजस्व गांव के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन एक राजस्व गांव के 2 टुकड़े हो रहे हैं। छतरपुर पंचायत की सीमा में बसे हुए लोगों के वोट उधर पड़ रहे हैं छतरपुर पंचायत में, घटोत पंचायत की सीमा में बसे हुए लोगों के वोट घटोत पंचायत में पड़ रहे हैं। जबकि कैसा ही भी चुनाव हो, वोटिंग एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तो गांव पूरा घटोत पंचायत का राजस्व बसा रखा है, तो फिर सारे के सारे एक जगह होने चाहिए राजस्व रिकॉर्ड के अंदर, सरकारी कागजात के अंदर। लेकिन टुकड़ों में नीचे के कर्मचारी अधिकारियों ने टुकड़े में विभाजन कर रखा है। इनका रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बोलने में गाँव वाले अगर कोई भी कहीं भी जाते हैं कुछ भी कार्य मांगने के लिए, तो भाई आप हमारे पंचायत के नहीं हो, आप छतरपुर पंचायत के हो। छतरपुर पंचायत में जाते हैं, छतरपुर पंचायत का कहते हैं कि आप हमारी पंचायत के नहीं हो, आपको घटोत पंचायत की सीमा में बसा दिया है, घटोत पंचायत को। मतलब कहने का ये है कि कहीं भी नहीं जा सकते आप? कुल मिला करके ना घाट के ना कहीं के, एक नहीं है, कहीं के भी नहीं है। असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। किस किस को लिखित में दिया अभी तक? सभी को लिखित में दे रखी आपको? मोहनलाल अहीर। कहीं समस्या आपकी? हमारी ये समस्या गांव वालों की कि भाई साहब हम 2013-14 में हम बसे हुए हैं। जब का प्रशासन हो या कोई सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, इन्होंने एक भी शुद्ध बुनी नहीं हमारी। दूसरी बात ये कि हम जहाँ से बसे वहाँ हमारे यहाँ बुजुर्ग भी मरे, सभी तरह के मरे। मान लो हमें बहुत परेशानियाँ रही थी, हमें 5 किलोमीटर जाके उनका दाह संस्कार कराया, तो ये शमशान घाट नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा के चुनाव के पहले जब ये नाले ये दोनों तरफ की थी रोड की, हमें बेवकूफ़ बना के ये नाले हैं बना दी, और इन नाले में बच्चे गिरे बरसात में।
अभी रक्षाबंधन ने हमारी बहन बेटी रक्षाबंधन में आई थी, बच्चे बच्ची साथ आवे सही, यहाँ 4-5 बच्चे बच्ची गिरे। अगर हम टाइम पे नहीं होते या ये कोई यहाँ घर वाले नहीं होते तो वो इस नाली में रह जाते। हमारे लिए बहुत परेशानी है, हमारी सुध बुध ये सरपंच भी नहीं ले रहा तो सेक्रेटरी भी नहीं ले रहा, मतलब कोई प्रशासन नहीं ले रहा। अब बताओ कैसे क्या करें, ये समस्या है सर, यहाँ से लगा के खेड़ा तक यही समस्या हमारी। इसकी लिखित दी आपने किसी को अभी तक? लिखित कलेक्टर साहब को भी दे दी हमने सैकड़ों बार। कलेक्टर साहब ने भी हमारे इस नए खोद के ध्यान सुध बुध नहीं लिया। अभी भी हमने एडीएम साहब को भी दिया, पहले वीडियो साहब को दिया, हमने पंचायत को दिया। अब मान लो कौन सा रास्ता हमारे लिए आप बताओ जो हम वहाँ जाएं। अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ सर, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं नया खोद का रहने वाला हूँ। घटोत पंचायत है, ब्लॉक भवानी मंडी है। और इस गांव को जो पुनर्वास कॉलोनी नया खोद है, इस गांव को बसे हुए लगभग 6 साल हो गए। और 6 साल के बाद आज दिन तक यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली व्यवस्था का जो मेन समस्या है इस गाँव की, क्योंकि यहाँ आए दिन यहाँ पर जो पानी की निकासी है, जैसे मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह का पानी आता है, इसकी आए दिन समस्या होती है। एक दूसरे के घर के सामने पानी निकलता है। और मेन समस्या जो बरसात की है कि बरसात में प्लॉटों के पास पानी भरा रहता है, उसको निकालने की समस्या है, उसका निकालना। इसलिए प्रशासन से मेरी एक ही अनुरोध है कि यहाँ पर जो सबसे मूलभूत सुविधा है ड्रेनेज सिस्टम, उसको सही किया जाए। इसकी पंचायत में लिखित दिया आपने? कई पंचायत बार को, दे दिया इसको। सरपंच को भी इस बात के लिए, सरपंच साहब को भी कभी अवगत कराया गया है, लेकिन वो भी मतलब उन्होंने अभी 3 दिन पहले उनको कहा था, तो वो भी उन्होंने बोला कि अभी 2-4 दिन बाद आके हम देखेंगे, क्योंकि चुनाव का अभी सीजन चल रहा था, उस आ नहीं पाए। और लगभग 6 साल से समस्या बनी। तो इससे पहले क्या जवाब नहीं मिला था आपसे उस पंचायत से? इससे पहले तो जैसे मान लो ये पंचायत का सिस्टम जो था हमारा, वो पंचायत का सिस्टम ये था कि ये जो गांव है ये छतरपुरा पंचायत में पहले था, और ये इस मतलब क्या गढ़ पंचायत में जोड़ नहीं पाया था। हाँ। तो वो क्या है कि इधर पंचायत में जाओ तो कि ये हमारा काम नहीं है, उसमें जाओ तो कि ये हमारा काम नहीं रहा। पहले बीच में लटक रहा था, बीच में लटक रहा था, और अब लगभग ये अब गढ़ पंचायत में कम्प्लीटली जुड़ चुका है। कंप्लीट जुड़ चुका तो है। इसमें सरपंच ने क्या बोला अभी तक आपको? सरपंच साहब को अभी तक मतलब जैसे अभी उनको कहा था कि भैया देखो इसको समस्या का मतलब समाधान करो, के भी अनसुनी कर रहे हैं, मतलब। लेकिन वो उसको ज्यादा दिन, ये गांव को जुड़ने का लगभग अभी 1-1.5 महीना की बात हुई, तब से ही जुड़ा है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का हरीश कुमार हरीश कुमार मेहर। हरीश कुमार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं यहाँ पे वार्ड पंच हूँ वर्तमान में। इस गांव में करीबन 6 वर्ष हो चुके हैं इस गांव को यहाँ पे बसे हुए हैं। फिर इस गांव के प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन इस पे, कितने लोगों की आबादी होगी अभी तक? यहाँ पे कम से कम 400 घर हैं। 400 घर हैं। हाँ। कौन सी पंचायत में आता है? ये घटोत पंचायत में आता है। घटोत पंचायत में। मेन क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की मेन समस्या तो ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई कार्य नहीं हो चुका है। जो कार्य PWD ने करवाया था, ये सारा कार्य अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे नालियाँ सड़ रही है, पानी सड़ रहा है। यहाँ पे कितने दिन पहले करवाया? इससे पहले PWD से बात करी तो उन्होंने बोला है कि हम इस पे टेंडर निकालेंगे। पुराना ठेकेदार है, पुराना जो ठेकेदार है वो काम नहीं करने को तैयार हो रहा है, तो उन्होंने कि हम इसका रिटेंडर करेंगे दोबारा। तो अभी तक उन्होंने कोई ना रिटेंडर करा ना अभी उन्होंने आके 1.5 साल होने में आए। सारा काम PWD के अंडर में आता है। तो PWD वाले को आपने लिखित में दिया क्या कुछ? लिखित में दिया हमने इनको। उसकी कॉपी है आपके पास में? रिटर्न में कॉपी देते हैं, रिटर्न कॉपी है आपके पास में साइन की हुई? तो वहाँ से क्या जवाब मिला फिर आपको? उन्होंने बोला कि हम इसका रिटेंडर करवाएंगे। पुराना जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उस कार्य करने को राजी नहीं हो रहा है। वो पूरा देश आज सिख गुरु नानक जयंती की 551वीं जयंती मना रहा है, जिसके चलते भवानी मंडी में भी उन पे प्रकाश डाला गया, गुरुद्वारा साहिब को मनाया गया। अंत में अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति कर निशान साहिब जी के चोले साहिब की सेवा करी। इसके बाद शब्द कीर्तन, गायन एवं सबरत भले ही अरदास की गई। कोविड-19 और प्रशासनिक नियमों की पालना की गई, जिसमें प्रभात फेरी का आयोजन भी समाज द्वारा नहीं किया गया। भवानी मंडी रक्तदाता समूह के जय गुप्ता अनिल शर्मा को सूचना मिली थी कि झालावाड़ SRG में एक बुजुर्ग को भर्ती कराया, जिनके परिजन का गलत पता व गलत मोबाइल नंबर देकर चले गए। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये सूचना मिली तो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर के जरिए सूचना पहुंचाई गई। पाकर भवानी मंडी निवासी संजय गुजर ने बताया कि उनके मोहल्ले निवासियों और कहां उनकी देखरेख उनके परिवार जन करके भगवान को मंजूर नहीं था। शाम को उस बुजुर्ग की मौत हो गई।
सूचना भवानी मंडी राजस्थान पुलिस हेड कांस्टेबल शेर सिंह जी के पास पहुंची। उन्होंने सूचना रक्तदाता समूह को कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा को दी। अगले दिन बुजुर्ग को झालावाड़ मोचरी में रिलीज करवाया। रिलीज करने के बाद भवानी मंडी उसका आज अंतिम संस्कार किया। रटलई कस्बे में भालता में कई सालों से रोडवेज बस बंद पड़ी हुई है। इसके कारण यहां है कि राहगीर को, कस्बे वासियों को लोडिंग निजी वाहन में जाना पड़ रहा है, वहीं यात्रा करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ओवरलोड वाहनों से ये लोग जाते हैं। परिवहन संसाधनों की जब जूझ रहा है तो भालता झालावाड़ दूरी की 60 किलोमीटर का पहले ही ऐसा मार्ग जो कि लंबी दूरी है, कम से कम यहां 52 बसें अभी तक भी संचालित नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिड़ावा क्षेत्र के पचाव माता मंदिर पर मां दुर्गा शक्ति संगठन के बैठक के संगठन में राष्ट्रीय उप प्रमुख महेंद्र सिंह पडियार व मुख्य अतिथि में आयोजित एक संगठन सदस्य प्रदीप पुरोहित ने बताया कि बैठक के संगठन में विस्तार चर्चा की गई और संस्कृति, राष्ट्रहित, गौरक्षा का संकल्प लिया गया। समाज में फैली हुई कुरीतियों को त्याग करने का भी पचावा माता मंदिर में संकल्प लिया गया। डग पुलिस ने घोड़ी के दानों पर दाव लगाते 2 और जुआ खेलते 3 यानी कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गैम्बलिंग एक्ट में मामला दर्ज कर 6,650 रुपए जब्त किए। डग निवासी वकील खान सलमान खान को घोड़ी पर दाव लगाते गिरफ्तार किया गया। इनके कस्बे से 5220 रुपए जब्त किए। वहीं 3 अभियुक्त रमेश, राजू और बाबू को जुआ खेलते गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1430 रुपए यानी कि कुल 6,650 रुपए जब्त किए। थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार के झालावाड़ प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली का जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को दूध व सेवफल आदि वितरित किए। वहीं जन्मदिन मनाया गया। खबर 24 देखते रहिए लगातार। खबर 24 आपको दिखाता है हर खबरों का अपडेट। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई, छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे दूर बेचरा है मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे, हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो, छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे।